क्षेत्र में शासन किया। उनके पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई, जिसके बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। 1564 में जबलपुर के पास बरेला नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्गावती का सामना मुगलों की ओर से आसफ खां से हुआ। युद्ध के दौरान वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती को वीर गति प्राप्त हुई। उनके नाम पर जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। प्रणाम करते मां सरस्वती की सदन में मंच पर मंचासीन प्रधानाचार्य आप सहयोगी भोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारीगण, प्यारे बच्चों बच्चियां आप नहीं बोलते हैं, हम बच्चों आप सभी का स्वागत है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को, यहाँ पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद है कि रानी दुर्गावती पर, वीरांगना रानी दुर्गावती के आज जन्म जयंती पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें हम सभी को भाग लेने के लिए, अपना इस स्मृति को जागृत करने के लिए बुलाया। बच्चों, ये एक हम ये कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को, रानी दुर्गावती को इतने उत्साह से लोग नहीं मनाते हैं जितना और जयंतियाँ मनाई जाती। शायद आप लोग सहमत होंगे, जबकि आज की ये महत्व की आवश्यकता है। ऐसी नारियों को, चरित्र को, ऐसे नारियों की वीर गाथा को हमारे बच्चों को बताना चाहिए। और जैसा कि आपने शिक्षक बच्चे दिया, कम से कम एक स्मृति जागृत हो गई और उसमें तो मन में प्रेरणा तो आई कि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि आज कम से कम 700 वर्ष 100 वर्ष हो गए और फिर भी एक रानी दुर्गावती आज की एक प्रेरणा है। तो इसको जो हमारा एबीवीपी परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कम से कम बच्चों को कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इसी बहाने मुझे भी भाग लेने का मौका मिला और मुझे भी अपनी स्मृति को ताज़ा करने का मौका मिला। हम लोग अपने काम में लगे रहते हैं और ऐसे दिवस पर हम लोग इतना करना चाहिए, ये हम लोगों को भी करना चाहिए। सही है ना? और एक प्रेरणा, जैसा कि हम इसके एक दृढ़ निश्चय बताता है कि हम बात की सवाल करें, स्वीकार करें, तो कम से कम इस बात को हम अपने जीवन में ढाल सकते, एक दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि हमें भी बनना है, हमें भी इस चरित्र को अपने अंदर डालें। बात का नहीं, हम बात की स्वीकार करें, लेकिन हम भी इस तरह से दृढ़ निश्चय वाले बनेंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी जगह जाएंगे। जहाँ जाएंगे हम अपना स्कूल बनाएंगे। यदि हम डॉक्टर बने, एकदम टॉप के डॉक्टर बने, तो आज की आवश्यकता है। यदि हम एक टीचर बने तो एक टॉप के टीचर बने, हाइट पे हाँ हम सुबह ऐसे वैसे चलते रहे नहीं, एक नाम छोड़े, एक अपना पद के साथ अपना नाम भी छोड़े। हम अपने व्यवहार में नम्र रहें लेकिन अपने विचारों में दृढ़ भी रहें। ये आज के बच्चों की जो है बहुत ही आवश्यकता है। बच्चों, एक शक्ति दीदी कार्यक्रम सरकार, हमारी सरकार ने चलाया है। हमारी सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को एक अच्छा और बहुत ही प्राथमिकता में है
मिशन शक्ति अभी 15 अक्टूबर से जो नवरात्र चल रहा है, रानी दुर्गावती का भी जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम भी दुर्गावती पड़ा है। मालूम नहीं आप लोगों को। तो ये दुर्गा अष्टमी का पर्व है, ये शक्ति का प्रतीक होता है और एक शक्ति का ही स्वरूप को मान के हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन में उसको पढ़ने के लिए और वैसा त्याग और बलिदान करने के लिए। आशफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध है। महारानी दुर्गावती कालिंगर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। बांदा जिले के कालिंगर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मडावी ने अपने पुत्र दलपत शाह मडावी से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। इस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण जी था। अतः रानी ने स्वयं ही गौरमंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती के सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। महान मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय जब कोई स्त्री किसी पुरुषोचित क्रूरता का, निष्ठुरता का अनुगमन करती है तो उसकी गणना पूतना ताड़का के रूप में हो जाती है। और जब पुरुष किसी महिला की उस करुणा को, दया को, अपनत्व को अपने जीवन में अपना लेता है तो रामकृष्ण परमहंस के रूप में अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है।